दीवारों पर चित्र लगाने के कारण दो होते हैं। एक तो ये होता है कि जब भूकंप आए तो उसका पता चल जाए। जब भूकंप आएगा पृथ्वी हिलेगी तो चित्र ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है। दूसरा चित्र इसलिए लगाते हैं कि ये महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला। ये सब कैसे चित्र है? कैसे चित्र है? इन सबसे सीख मिलती है। अरे पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं पहना, एक धागे के अंदर रह करके और पूरा जीवन दे दिया। और वो पहले समय के बैरिस्टर थे, वो कौन थे? गांधी सोच कि तीन बंधन, गलत नहीं सुनना, गलत नहीं बोलना। ऐसे चित्र जब सामने होते हैं तो हम में थोड़ी सी ऊर्जा आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? किस उम्र में? हमारी कितनी उम्र हो गई है? महात्मा बुद्ध, देखो तथागत महात्मा बुद्ध को जब हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्नों को हल कर देते थे। कितनी छोटी उम्र में आत्मा का ज्ञान हो गया था। ये संसार क्या है? ये क्यों रो रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमें चित्र और हम चित्र लगाते कौन से? हम लगाते करीना कपूर के, करिश्मा कपूर के हैं, और कौन कौन से मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी पिक्चर देखता नहीं। हम कैसे चलते देखते हैं, कैसे लगाते हैं? इसलिए हमारे घर का भी जब 3 फोटो लगे हों, सत्यमेव जयते का जब चिन्ह होता है तो हमें समझ आती है कि सत्यमेव जयते आया कहां से, कौन था वो राजा, कहां से ये प्रश्न पैदा। कुछ ऐसी बातें किया, समझ में आ गया या नहीं आया? हमारा जीवन क्या है? सबका जीवन एक जैसा होता है। सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं, सब पढ़ते हैं। कोशिश अधिकतर लोग पढ़ने की करते हैं, लेकिन कुछ अक्षर ज्ञान पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ किताब पढ़ते हैं, कुछ इंसानों को पढ़ते हैं, कुछ परिस्थितियों को पढ़ते हैं, कुछ खतरों से खेलते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ इतिहास लिखते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सुई लगाते हैं, कुछ काले कपड़े पहनते हैं, कुछ गुमराह करते हैं, तो कुछ खाकी वर्दी में आ जाते हैं। लेकिन खाकी में वर्दी में आने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं और गलत तरीके से तुम पर पुलिस केस बना के तुमको अंदर कर देते। ये ज्ञान तो तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अरे मेरे पापा का कोई वोट नहीं था, पड़ोसी ने 10,000 20,000 दे दिए, मेरे पापा को बंद कर दिया और मेरे पापा को घर से ही मारते हुए लेकर के जा रहे हैं और रोड पर जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो। जागरूक होते तो कोई भी पुलिस कर्मचारी तुम्हारे पापा को रास्ते में मारता हुआ लेकर के नहीं जाता। तुम अपराधी हो और तुमने कह दिया कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं चल रहा हूं, पुलिस चौकी थाने में चल रहा हूं, मुझे मार क्यों रहे हो? पुलिस कर्मचारी मार नहीं सकता। मारता कब है? जब तुम दाएं बाएं भागो और जब तुम नहीं जाओ। अब मान के चलो कि तुम्हारे ऊपर साजिश के तहत किसी ने केस बनवा दिया, फिर तुम क्या करोगे? नहीं बना सकता। पुलिस वाले से तो डरना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास नंबर तो बहुत सारे हैं जिला प्रशासन का, और उनका जो जाल साहब DLSA, उसका नंबर, वहां से उसे जानकारी ले सकते हो DLSA से कि सर हमारे पापा ने चोरी नहीं की थी पर चोरी के केस में फंसा दिया, हमारे पापा ने ये रेप नहीं किया था, लेकिन इन्होंने साजिश के तहत में उस पेशेवर को बुला करके हमारे पापा को फंसा दिया। लेकिन जागरूकता होगी जब तो कहोगे।
जब भी तो पुलिस वाले को सस्पेंड कराओगे, जब भी पुलिस वाले को टर्मिनेट कराओगे, जब भी सीपी के पास में अरदास लगाओगे, जब भी डीजी के पास में एप्लीकेशन भेजोगे। लेकिन आपके पास होना चाहिए ना, है? ये जागरूकता नहीं है। तुम होटल में चाय पानी पीने के लिए गई थी और पुलिस ने वहां पर दबस मार दी, छापा मार दिया और तुमको पकड़ करके अंदर ले जाने लगे, लेकिन तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए पुलिस आपको परेशान कर रही है। तो ये सारी चीजें बताया कि यदि आपको यहाँ से बदल